पॉलिटेक्निक सर्जी चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर का उपयोग मुख्यतः बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए या उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए किया जाता है। किसी भी शिफ्ट रजिस्टर को हम बनाने के लिए फ्लिप फ्लॉप्स का प्रयोग करते हैं, और अगर हम एक n बिट शिफ्ट रजिस्टर डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए हमें n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स की आवश्यकता होगी, जो कि n बिट्स को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर सभी फ्लिप फ्लॉप्स पर क्लॉक को हम एक साथ अप्लाई करते हैं। हम कह सकते हैं इस तरह से कि शिफ्ट रजिस्टर एक सिंक्रोनस डिजिटल डिवाइस है। चूंकि शिफ्ट रजिस्टर बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, तो इसका प्रयोग एक मेमोरी एलिमेंट के रूप में विभिन्न डिजिटल सर्किट्स में किया जाता है, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर, रिंग काउंटर और डेटा की शिफ्टिंग में। शिफ्ट रजिस्टर में डेटा या इनपुट इंफॉर्मेशन की शिफ्टिंग दो तरह से कर सकते हैं, शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट। शिफ्ट राइट रजिस्टर्स में इनपुट डेटा को हम लेफ्ट साइड फ्लिप फ्लॉप पर अप्लाई करते हैं, और ये क्लॉक अप्लाई करने के बाद राइट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, इसलिए इसको हम शिफ्ट राइट रजिस्टर कहेंगे। जबकि शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर में इनपुट डेटा हम राइट हैंड साइड फ्लिप फ्लॉप पर अप्लाई करेंगे, और क्लॉक के साथ ये डेटा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होता है, तो इसलिए इसको हम शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर कहते हैं। शिफ्ट रजिस्टर्स को 4 मोड ऑफ ऑपरेशन में प्रयोग कर सकते हैं। पहला है सीरियल इन सीरियल आउट, यानी कि यहां पर डेटा इनपुट सीरियली फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई किया जाएगा, और हर क्लॉक पल्स के बाद ये डेटा एक बिट राइट हैंड साइड में आगे शिफ्ट हो जाएगा, और राइट हैंड साइड से इसको हम आउटपुट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड, सीरियल इन पैरेलल आउट, तो यहां पर हम इनपुट डेटा सीरियली अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड फ्लिप फ्लॉप पर, और क्लॉक के साथ जो आउटपुट है वो पैरेलली सभी फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट पर हम पैरेलली एक साथ प्राप्त करेंगे, तो सीरियल इन पैरेलल आउट। थर्ड है पैरेलल इन सीरियल आउट, तो यहां पर इनपुट डेटा पैरेलली एक साथ हम सभी फ्लिप फ्लॉप्स पर अप्लाई कर रहे हैं, और क्लॉक पल्स अप्लाई करने पर यह डेटा हमको सीरियली आउटपुट पर प्राप्त होगा। फोर्थ है पैरेलल इन पैरेलल आउट, तो यहां पर इनपुट डेटा एक साथ सभी फ्लिप फ्लॉप्स पर पैरेलली अप्लाई करेंगे, और क्लॉक पल्स अप्लाई करने पर ये डेटा आपको एक साथ फिर आउटपुट पर प्राप्त होगा। फर्स्ट टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर इज सीरियल इन सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। यहाँ पर हमने 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर बनाया है, और इसके लिए हमने 4 डी फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं, जो कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हैं। चारों फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट Q3, Q2, Q1 और Q0 हैं। पहले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर हम सीरियल इनपुट अप्लाई करेंगे, और लास्ट फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर हम सीरियली आउटपुट प्राप्त करेंगे। इन सभी फ्लिप फ्लॉप पर हमने कॉमन क्लॉक का प्रयोग किया है। इसकी वर्किंग देखते हैं। हमने यहाँ पर एक 4 बिट डेटा अप्लाई किया है 1 0 1 1। ट्रुथ टेबल देखते हैं। जब कोई भी क्लॉक अप्लाई नहीं है उस समय ये चारों के चारों ही फ्लिप फ्लॉप क्लियर कंडीशन में है, यानी कि चारों आउटपुट 0 0 0 0 है। यहाँ पर जो हम इनपुट डेटा अप्लाई कर रहे हैं, एक 4 बिट डेटा है 1 0 1 1। जब पहली क्लॉक अप्लाई होगी तो पहली बिट 1 ये इस पहले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर शिफ्ट हो जाएगी, और हमको
आउटपुट मिलेगा 1 0 0 0। सिर्फ पहले फ्लिप फ्लॉप का ही आउटपुट यहाँ पर चेंज हो जाएगा क्योंकि उसका इनपुट इसके आउटपुट पर शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी क्लॉक पल्स पर देखते हैं। दूसरी क्लॉक पल्स आने पर जो दूसरी बिट है वो अब Q3 पर शिफ्ट हो जाएगी और Q3 पर जो आउटपुट था वो यहाँ पर वो Q2 पर शिफ्ट हो जाएगा। बाकी दोनों आउटपुट्स सेम रहेंगे। तो यहाँ पर हमको आउटपुट मिलेगा 1 1 0 0। तो Q3 पर जो आउटपुट 1 था वो शिफ्ट होके Q2 पर पहुंच गया। तीसरी क्लॉक पल्स आने पर जो तीसरी बिट है वो 0 है, वो 0 यहाँ पर Q3 पर शिफ्ट हो जाएगी इस तरह से। Q3 पर जो आउटपुट था 1 वो Q2 पर शिफ्ट हो जाएगा। Q2 पर आउटपुट 1 था वो शिफ्ट हो जाएगा Q1 पर, जबकि Q0 यहाँ पर 0 ही रहेगा। तो ये हमको आउटपुट मिलेगा 0 1 1 0। और चौथी पल्स आने पर जो लेफ्ट मोस्ट बिट है 1, ये अब Q3 पर शिफ्ट हो जाएगी। Q3 का आउटपुट 0 Q2 पर शिफ्ट हो जाएगा, Q2 का आउटपुट Q1 पे और Q1 का आउटपुट Q0 पर शिफ्ट हो जाएगा। तो चौथी क्लॉक पल्स आने पर जो आउटपुट होगा 1 0 1 1। तो यहाँ पर आप देखें कि जो बिट है वो किस तरह से शिफ्ट हो रही है। 1 है वो हर पल्स के बाद अगले रजिस्टर पर शिफ्ट हो रही है। इसी तरह से अन्य बिट्स भी शिफ्ट हो रही है। लेकिन इस शिफ्ट रजिस्टर का एक ड्रॉबैक भी है कि 4 बिट इनपुट डेटा है यहाँ पर, और इसको हम आउटपुट पर सीरियली प्राप्त करने के लिए हमको जो नंबर ऑफ क्लॉक्स हैं वो 4 से ज़्यादा यूज करनी पड़ेगी। देखते हैं 5वीं क्लॉक आने पर क्या होगा। ये डाटा Q3 Q2 पर शिफ्ट हो जाएगा 1, ये 0 और ये 1। ये देखें 1 0 1। Q3 पर आउटपुट यहाँ पर 0 होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी डेटा अब अप्लाई नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्लॉक पल्स पर देखें तो ये फिर डेटा एक बिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो Q2 और Q3 पर आउटपुट 0 होगा क्योंकि कोई भी डेटा नहीं है और ये डेटा आगे शिफ्ट हो रहा है। इसी तरह से 7वीं पल्स पर ये डेटा हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो अब 7 पल्स के बाद हमको ये 4 बिट इनपुट डेटा यहाँ पर आउटपुट पर प्राप्त होगा। ये देखें 1 0 1 1। तो 4 बिट इनपुट डेटा को शिफ्ट करने के लिए हमको टोटल 7 पल्सेस का प्रयोग करना पड़ा है। इन जनरल हम कह सकते हैं कि n बिट इनपुट डेटा को शिफ्ट करने के लिए हमको 2n-1 क्लॉक पल्सेस की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट शिफ्ट रजिस्टर है सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। यहाँ पर हम डेटा सीरियली अप्लाई करेंगे पहले फ्लिप फ्लॉप पर और आउटपुट चारों फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर हम एक साथ पैरेलली प्राप्त करेंगे। यहाँ भी हमने 4 डी फ्लिप फ्लॉप का यूज किया है और पहले डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर हम डेटा इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और इन सभी 4 फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट Q3 Q2 Q1 Q0 पर हम आउटपुट एक साथ प्राप्त करेंगे। इन सभी फ्लिप फ्लॉप पर हमने कॉमन क्लॉक का यूज किया है और ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। वर्किंग देखते हैं। हम यहाँ पर सीरियल इनपुट डेटा अप्लाई कर रहे हैं और एक 4 बिट डेटा है 1 0 1 1। इनिशियली हमने सभी फ्लिप फ्लॉप्स को क्लियर किया है। तो पहली देखें तो यहाँ ट्रुथ टेबल में पहली एंट्री देखते हैं। जब कोई भी क्लॉक नहीं है सभी के सभी फ्लिप फ्लॉप क्लियर कंडीशन में है, यानी आउटपुट इनका 0 है।
यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं एक 4 बिट डेटा इनपुट 1011। पहली क्लॉक पल्स आने पर पहली बिट 1 शिफ्ट हो जाएगी Q3 पर, उसके पहले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट Q3 पर, बाकी आउटपुट्स अभी 0 ही रहेंगे, तो ये आउटपुट होगा 1000। सेकेंड क्लॉक पल्स के आने पर दूसरी बिट भी Q3 पर शिफ्ट हो जाएगी, 1 है तो ये 1 हो जाएगा, और ये Q3 वाली बिट वो अब Q2 पर शिफ्ट हो जाएगी, बाकी दोनों अभी 0 ही रहेंगे, तो हमको मिलेगा 1100। देखते हैं तीसरी क्लॉक पल्स पे क्या होगा। तो यहाँ पर तीसरी बिट है 0, तो जब तीसरी पल्स आएगी तो Q3 का आउटपुट अब 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। Q3 जो कि दूसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर अप्लाई हो रहा है, इसका आउटपुट 1 था, वो Q2 पर शिफ्ट हो जाएगा। Q2 का आउटपुट 1 Q1 पे शिफ्ट हो जाएगा, और Q0 अभी 0 ही रहेगा। ये देखें, अब ये आउटपुट हो जाएगा 0 1 1 0। फोर्थ पल्स आने पर जो चौथी बिट है 1, अब ये Q3 पर शिफ्ट हो जाएगी। Q3 Q2 पर शिफ्ट हो जाएगी, Q2 Q1 पर, और Q1 Q0 पर। तो अब आउटपुट होगा 1011। तो यहाँ पर 4 पल्सेस के बाद ही 4 बिट इनपुट डेटा इस रजिस्टर के आउटपुट पर हमको पैरेलल फॉर्म में प्राप्त हो गया है। तो n बिट सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर में हमको सिर्फ n क्लॉक पल्सेस की ही आवश्यकता होती है।